आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, एहतजाज करने का जो सिक्का राइजुल वक्त तरीका है वो एक ही है, आप सबको पता है। इसके अलावा आप कर नहीं सकते। जो हालात मुल्क के तूलो अर्ज के और फिर इर्द गिर्द की टेरिटरीज के बना दिए गए हैं, उसके बाद वही तरीका ठीक है, वही आपको बताया गया, बस उससे हटकर लकीर का फकीर बनकर चलना, उसके हटकर किया। जान की जिम्मेदारी आपकी, जान की अमान आप खुद पाएंगे अगर आपने उसको इंश्योर किया तो। अच्छा, टॉप स्टोरी ऑफ द डे शेयर करने से पहले मेरे बालों में बम फूटा हुआ है, उसके लिए मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ। ये ज़रा तख्त लर्ज़ा देने वाला हुक्म कहाँ से आया वो मैं आगे शेयर करता हूँ। ये ज़रा सुनिएगा। हमारे दोस्त सिद्दीक जान है, ये कल रात अचानक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो आ गया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। वो कहानी क्या है ये ज़रा सुनिएगा। सबसे पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से इंटरनेट बहाल हुआ। उस इंटरनेट बहाली की जो गुफ्तगू थी उससे मुतालिक जो एप्रिसिएशन कॉल थी वो जियो न्यूज़ के एक रिपोर्टर की थी। सिद्दीक कहते हैं कि जियो के रिपोर्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल को मुबारकबाद दी कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान इंटरनेट चला दिया गया। अंदाज़ा लगाएं, आम लोगों के लिए इंटरनेट बंद था, लेकिन बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेट चला दिया गया ताकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भरपूर कवरेज की जा सके। और कितने सबूत चाहिए कि ये स्ट्रेट ड्रामा नहीं है तो और क्या है, या पहले से प्लान था। ये कौन बात कर रहे हैं जी? ये सिद्दीक जान बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरनेट के हवाले से। फिर कहते हैं कि बिलावल को हुक्म दिया गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह करो कि हम वफाकी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। वफाक में एक साथ है, ठीक है जी, सेरेमोनियल पोस्ट एंजॉय कर रहे हैं। इनके लिए फॉर्म 47 हराम है, लेकिन उस फॉर्म 47 के जरिए ऐवान में बैठने वाले जो अराकीन हैं उनकी मदद से जिस सेरेमोनियल पोस्ट के ऊपर ये बैठे हैं वो हलाल है। ये बड़ा प्रॉब्लम है जी। तो अब मौसूफ चाबी वाले खिलौने की तरह रात के पिछले पहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़ेह कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर से नहीं उतरेंगे। लेटे हुए थे, लेटे हुए हैं, लेटे हुए रहेंगे। बिलावल ने वाज़ेह किया कि वफाकी हुकूमत से कोई दरार नहीं है जी, हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे। पीपल्स पार्टी को मीरपुर डिवीजन में नून लीग से 3-4 सीटें लेकर पीपल्स पार्टी को देने फैसला हो चुका है। इससे पहले पूरा ड्रामा बनाया जा रहा है, यानी कुछ सीटें मीरपुर से अब पीपल्स पार्टी को भी मिल जाएंगी। थिएटर रात गए जारी रहा और उसके ऊपर ये कमेंट आ रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये हालात हैं। इन चाबी वाले मुबैना खिलौनों की जो नूरा कुश्ती है ना वो सिर्फ आपको और हमारे बाकी लोगों को दिखाने के लिए, असल कहानी बैकएंड के ऊपर कुछ और चल रही होती है जो लोगों को नहीं पता होता। बचपन में हम सब ये समझते थे कि जब ये लड़ते हैं तो कोई आकर इनको मनाता भी होगा, लेकिन असल में ये लड़ते, ये कुकड़ है, कुकड़ हैं, कुकड़ लड़ते हैं ना। कुकड़ों को लड़ते हुए देखा है आपने? वो कुकड़, असील कुकड़ जब लड़ते हैं मैदान के अंदर तो वो कैसे लड़ते हैं ये आपको आज के दिन की एक अच्छी स्टोरी ये भी है कि सऊदी अरब ने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो वो कहते हैं ना जिनको मिल जाए, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, लेकिन बहरहाल खबर है फिर भी पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब से ज़ायद कर्ज रोल ओवर कर दिया है जी। सऊदी अरब ने यह कर्ज पाकिस्तान को मुत्तहदा अरब अमारात को अदायगियों के लिए फराहम किया था, जिसकी मुद्दत इब्तदाई तौर पर 3 माह मुकर्रर कर दी गई थी। तो यानी जो कर्जा हमने वापस करना था अब उसको रोल ओवर कर दिया। मतलब ये थोड़ा सा टाइम बाय करना होता है, वो टाइम बाय करने का पूरा मौका मिल जाता है। अच्छा, मैंने कल ही अपने एक ब्लॉग के अंदर आपको एक खबर दी थी कि खान साहब को जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की गई है मुबैना तौर के ऊपर, और ये कहा गया कि आपने जो है 5 अगस्त का जो एहतजाज है इसको पोस्टपोन करना है या आगे कर देना है, या मुबैना तौर के ऊपर जो लाहे अमल आने जा रहा है उसको आगे पीछे कर दें। तो जो मेरे पास अपडेट आ रही है वो ये है कि खान साहब ने इस मरतबा अपनी मरकज़ी क़यादत को मुबैना तौर के ऊपर ये इंटीमेट करवाया है या कराने जा रहे हैं कि आपने 5 अगस्त को जो कॉल देनी है वो दे दें, अब इसको पोस्टपोन नहीं करना। तो मेरी नज़र में ये तख्त लर्ज़ा देने वाला है। उसूलन तो जहाँ केसेस लगने चाहिए थे वहाँ से ऐसा कोई हुक्म आना चाहिए था। बड़े बड़े हमारे यहाँ जोमा बैठे हैं, कुछ तो चले गए, जस्टिस मंसूर अली शाह चले गए, जस्टिस अतहर मिनल्ला चले गए, कुछ मौजूद हैं, कुछ किसी कोर्ट में है, कुछ किसी कोर्ट में है। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में, मोहसिन अख्तर कियानी लाहौर हाई कोर्ट में, सब अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन जो है वो यही है कि इन अदालतों से अभी तक जो केसेस की सुनवाइयाँ थी उसमें इतना तरद्दुद क्यों है। लेकिन जो हाईएस्ट फोरम है इस वक्त पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की नज़र में वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक इलाका है,
उसको इलाका गैर समझा जाता है, अडियाला जेल, उसके अंदर बैठा हुआ एक शख्स है जो तमाम इंस्टीट्यूशन है, तो वो बंदा जो है उसके हुक्म का इंतज़ार है और देखते हैं कि क्या वो वाक़तन इर्द गिर्द के इलाकों की तरह अपने नौजवान नस्ल को चैनलाइज या मोबलाइज करने की पोजीशन में है, कर पाते हैं, नहीं कर पाते। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये नुसरत जावेद साहब फरमाते हैं, दुआ करो कि कहीं ये फैसला ना हो जाए कि 10 लीटर तेल लेने वाले को 5 दुर्रे भी मारे जाएं। ये भी करीनस क्यास नहीं है, हमारे जैसे मुल्क के अंदर ये भी हो सकता है कि आ रहे हैं पेट्रोल लेना, इन्होंने लंबा पाओ तो 5 लीटर मारो, इन्हों फिर पेट्रोल लेना। तो वो कहते हैं फी लीटर पेट्रोल पर 120 रुपए टैक्स लेना है, वरना गरीब मुल्क कैसे चलेगा। आम दिहाड़ीदार किस अजाब से गुजर रहा है, इनको एहसास ही नहीं है। मेरा तुम्हारा मसला यह है कि हमारी गुफ्तगू का मरकज़ होता है कि उज़मा बुखारी ने क्या बयान दिया, बिलावल भुट्टो ने क्या बयान दिया, वगैरह वगैरह। अवामी मसाइल पर बात करेंगे तो लोग कहते हैं कि कोई अच्छी खबर भी सुनाया करो। फिर कहते हैं कि कुछ दिन कबल नवाज शरीफ ने कहा था मैं शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म तो नहीं बन पाए, मगर पंजाब में पीपल्स पार्टी के गवर्नर के नोटिफिकेशन से नवाज शरीफ लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड के सरबराह मुकर्रर हो गए जी। आप 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स का क्या हशर कर रहे हैं। जब बंदा फारिग हो जाए तो उसको एक प्लॉट में बिठाकर कह दिया जाता है कि यह दीवार देखें ऊंची है या नहीं। तो आपने भी नवाज शरीफ को इसी काम में लगा दिया है और वो इस काम में लगने के बाद भी राजी हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, उसकी हालत यह है कि वो मिन्नतें करता फिर रहा है कि किधर कभी लगा दो यार, लगा तो दो। अब उसको आपने क्या बना दिया, लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। अच्छा ये चेक कर लेना भाई, वो वाले नवाज शरीफ है या कोई और। वो बीच में मैं देख रहा था किसी कोर्ट का कोई फैसला है, कायदे आज़म, अच्छा खुशी खुशी में भी नाम रख देते हैं ना कायदे आज़म, तो किसी बंदे का नाम था कायदे आज़म, तो उसको बुला लिया जी, तो अल्लाह ही खैर करे। ख्वाजा आसिफ साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर, जबकि इंटरनेशनल मीडिया आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस और फिर वहाँ पर मुबैना तौर के ऊपर जो वाक़यात हुए हैं उसको हाईली रिपोर्ट कर रहा है, उस वक्त हमारे जो मुल्क के वज़ीर दिफा हैं वो लड़कियों को बाल बड़े करने या छोटे करने के ऊपर कोई मशवरा दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कश्मीर लहू में भीग रहा है और आपको यहाँ लड़कियों को फजूल गैर ज़रूरी मशवरे देने की पड़ी है, आपको शर्म आनी चाहिए, आप इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठे हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है, 3 रोज़ में आलमी मंडी में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, जो ब्रेंट ऑयल है या फिर क्रूड ऑयल है, उसमें 12% कमी आई है, लेकिन सिर्फ 12 दिनों में डीजल 65 रुपये और पेट्रोल 25 रुपये से ज़ायद महंगा कर दिया गया। ये हालात है। एक तरफ प्रायोरिटीज़ ये हैं, दूसरी तरफ वाहिद और शाकिर महमूद आवान साहब हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि तहरीक इंसाफ की सरगर्म कारकुन फ़िज़ा आलम जो हमेशा बापर्दा रहती हैं, उन्हें गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया, वहाँ उन्हें बेपर्दा करने की कोशिश की गई। उसकी वीडियो एक अदद ASI बना रहे थे और किसी साहब को भेज रहे थे। ये हालात है, मतलब बापर्दा खातून का पर्दा उतार कर मुबैना तौर के ऊपर उसकी वीडियो यानी अक्सबंदी करके किसी और को भेज रहे थे। ये हालात हैं। इन हालात के अंदर आप क्या कहेंगे? अच्छा, और जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी होती है ना तो 1 मिनट में रेगुलेट कर दी जाती हैं, जब डी रेगुलेट करने की बारी होती है तो ये देखें, ये वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम है जनाब अली परवेज़ मलिक साहब, ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम कर दी है, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 6 माह से 1 साल बाद डी रेगुलेट कर देगी। यानी जिस वक्त आपको बढ़ानी होती है आपको मिनट नहीं लगता, जब हटानी होती है तो फिर ये हालत होते हैं। ये शहजाद अकबर कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में हलाकतों पर पाकिस्तानी मीडिया मुकम्मल खामोश है। शहजाद अकबर कहते हैं रियासती जबर और कत्ल गारत की एक सूरत हाल है, ये पहले भी हुआ, अब भी हो रहा है, अफसोसनाक है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब फरमाते हैं सेनेटर मुश्ताक गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर से वापसी के दौरान कहूटा बाजार में पंजाब पुलिस ने रोक कर ज़बरदस्ती हिरासत में लिया, अभी तक पता नहीं वो किधर है। और इसके ऊपर हामिद मीर साहब भी कमेंट कर रहे हैं, सुहेल वड़ाइश साहब कमेंट कर रहे हैं, जावेद हाशमी साहब कर रहे हैं एंड मैनी अदर्स। दुआ में याद रखिएगा, मैक्सिमम कमेंट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।